अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। हमारे आज के बायोलॉजी का लेसन है डाइवर्सिटी एमंग प्लांट्स, जो कि फेडरल और केपीके बोर्ड की क्लास फर्स्ट ईयर के बुक के चैप्टर 8 का टॉपिक है, जबकि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान बोर्ड की फर्स्ट ईयर की बुक के चैप्टर 9 का टॉपिक है। और आज के लेसन में हम पढ़ेंगे सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इसके अलावा एवोल्यूशन ऑफ लीफ के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। आज के बायोलॉजी के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, वेस्कुलर प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? वेस्कुलर प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, वेस्कुलर प्लांट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए हम एक डायग्राम की मदद लेते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आपको एक वेस्कुलर प्लांट नजर आ रहा है। इसमें हमने रोज की एग्जांपल ली है। तो अगर हम इसको देखें और इसके क्रॉस सेक्शन को अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या होता है? कंडक्टिंग टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम। तो स्टूडेंट, जाइलम का क्या काम है? जाइलम का काम है पानी को ट्रांसपोर्ट करना जड़ों से लेके पौधों के लीव्स, शूट्स, सारे हिस्सों तक। और फ्लोएम का क्या काम है? फ्लोएम का काम है पौधों के अंदर जहाँ पे खुराक बनती है, ज्यादातर लीव्स के अंदर पौधों में खुराक बनती है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करना बाकी पौधों के हिस्सों में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, वेस्कुलर प्लांट का एक और क्या खुसूसी कैरेक्टरिस्टिक है कि इनकी जो बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, यानी कि जो हमें इनकी बॉडी नजर आती है वो स्पोरोफाइट है और 2n है। 2n का मतलब है कि इसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी विरासती मादा प्रेजेंट होता है। और स्पोरोफाइट इनकी कौन सी जनरेशन होती है? स्पोरोफाइट होती है इनकी डोमिनेंट जनरेशन, यानी जो हमें नजर आती है तो वो स्पोरोफाइट होती है और ये इनकी डोमिनेंट प्रोमिनेंट जनरेशन होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम इनके लीव्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें एक वैक्सी क्यूटिकल नजर आता है। और वैक्सी क्यूटिकल का क्या काम है कि ये पानी के लॉस को बचाता है पत्तों से। और हमें छोटे छोटे पोर्स नजर आते हैं लीव्स पे, जिनको स्टोमा या स्टोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटा का क्या काम है? गैशियस एक्सचेंज। तो स्टूडेंट्स, ये तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे वेस्कुलर प्लांट्स के। तो स्टूडेंट्स, अगर हम सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स की बात करें तो उसको समझने के लिए हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स की प्लांट किंगडम के अंदर क्लासिफिकेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स, प्लांट्स को हम आम तौर पे दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं वेस्कुलर प्लांट्स और दूसरे को कहते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में शामिल हैं मोसेस और लिवरवर्ट्स। और अगर हम वेस्कुलर प्लांट्स की बात करें तो वेस्कुलर प्लांट्स को हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक वो प्लांट्स जिनके अंदर सीड्स बनते हैं और एक वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर सीड्स नहीं बनते। तो स्टूडेंट्स, जिन प्लांट्स के अंदर सीड्स बनते हैं उनको फर्दर हम दो में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स, जैसे कि ट्रीज वगैरह होते हैं जिनके अंदर बीज बनते हैं और बीज या सीड्स जो होते हैं वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं, यानी कि फ्रूट के अंदर वो बंद होते हैं। जैसे एप्पल ट्री की मिसाल ले लें। और एक तरह के कौन से प्लांट्स होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स, जिनके अंदर सीड्स तो बनते हैं लेकिन सीड्स फ्रूट के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, जैसे कि पाइन ट्रीज जिनके अंदर कोन्स वगैरह मौजूद होती हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम सीडलेस प्लांट्स की बात करें तो सीडलेस प्लांट्स की काफ़ी सारी डिवीजन्स होती हैं और सारे प्लांट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इनके अंदर बीज नहीं बनते। और इनके अंदर कौन कौन से प्लांट्स शामिल हैं? फर्न्स, हॉर्सटेल्स और क्लब मॉसेस वगैरह शामिल हैं।
तो स्टूडेंट सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं, ये किस तरह अपनी लाइफ गुजारते हैं, इनका लाइफ साइकिल क्या होता है, तो उसको समझने के लिए हम एक डायग्राम की मदद लेते हैं। तो जैसे कि इस डायग्राम में हमें नजर आ रहा है कि एक तो ये वेस्कुलर प्लांट्स हैं और इसलिए ये क्या है, स्पोरोफाइट। जो हमें जनरेशन नजर आती है वो कौन सी होती है, स्पोरोफाइट जनरेशन, और वो डोमिनेंट जनरेशन है और उसमें 2n नंबर है, यानी कि विरासती मादा या क्रोमोसोम के 2 सेट्स प्रेजेंट हैं। तो स्टूडेंट्स स्पोरोफाइट के अंदर, जनरेशन के अंदर, जैसे कि इस डायग्राम में नजर आ रहा है, ये छोटे छोटे येलो कलर के डॉट्स हैं। इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम। तो स्टूडेंट्स स्पोरेंजियम क्या होते हैं, स्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स। क्योंकि इनके अंदर बीज नहीं बनते तो इसलिए इनके सर्वाइवल के लिए और इनकी फर्दर जनरेशन ज्यादा होने के लिए जो स्ट्रक्चर बनते हैं उनको क्या कहते हैं, स्पोर्स। तो स्टूडेंट स्पोरेंजियम में भी क्योंकि 2n नंबर होता है, यानी कि क्रोमोसोम के 2 सेट्स होते हैं, तो इसलिए जब इसके अंदर मियोसिस का प्रोसेस होता है तो मियोसिस के प्रोसेस में क्या होता है, 2n नंबर n रह जाता है, यानी कि हर स्पोर के अंदर एक एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। तो स्टूडेंट्स जब ये स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं, यानी कि जब ये फैलते हैं, ये अपने पेरेंट प्लांट से दूर जाते हैं और जब इनको पानी या नमी वगैरह मिलती है तो ये क्या करते हैं, ये जर्मिनेट कर जाते हैं। ये जर्मिनेट करते हैं तो क्या बनाते हैं, गेमीटोफाइट। गेमीटोफाइट जनरेशन का नाम है स्टूडेंट्स, जो कि इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि जो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। वो क्या करती है, वो जर्मिनेट करती है और मेच्योर गेमीटोफाइट में तब्दील हो जाती है वक्त गुजरने के साथ साथ। और इसके अंदर भी क्रोमोसोम का एक ही सेट मौजूद होता है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर 2 तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, एक को कहते हैं एंथ्रीडियम और एक को कहते हैं आर्चिगोनियम। तो एंथ्रीडियम के अंदर मेल गेमीट्स यानी कि स्पर्म्स बनेंगे और आर्चिगोनियम के अंदर फीमेल गेमीट्स यानी कि एग बनेंगे। तो स्टूडेंट जब स्पर्म को पानी मिलता है तो ये ट्रेवल करता है टूवर्ड्स आर्चिगोनियम, और आर्चिगोनियम की तरफ जब ये आता है तो ये क्या करता है, ये एग की तरफ आता है और फर्टिलाइजेशन का अमल होता है। और फर्टिलाइजेशन के नतीजे में क्या बनता है, एग और स्पर्म मिलके क्या बनाते हैं, जाइगोट। और जाइगोट में दोबारा विरासती मादा डबल हो जाता है, यानी 2n हो जाता है। तो स्टूडेंट्स जब जाइगोट के अंदर डिवीजन होती रहेगी फर्दर, तो कौन सी जनरेशन में बनेगी, न्यू स्पोरोफाइट की, यानी कि गेमीटोफाइट से क्या बन जाएगा, गेमीटोफाइट के अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा जनरेशन के अंदर, और उससे क्या बनेगा फर्दर, स्पोरोफाइट जनरेशन। और स्पोरोफाइट जनरेशन फिर दोबारा क्या होगी, स्ट्रक्चर्स बनाएगी जिसको कहते हैं स्पोरेंजियम। तो इस तरह इसका लाइफ साइकिल चलता रहता है जिसमें कि स्पोरोफाइट जनरेशन और गेमीटोफाइट जनरेशन हमें नजर आती हैं। इनकी बात करें तो हम सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स को मुख्तलिफ डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले जो डिवीजन है वो क्या है, डिवीजन साइलोटोफाइटा, जिसको क्या कहते हैं, विस्क फर्न्स भी कहते हैं। और स्टूडेंट्स इसके अंदर हमें कौन सी स्पीशी नजर आ रही है, साइलोटम की। तो ये प्लांट जो है वो किस डिवीजन का है, डिवीजन साइलोटोफाइटा का, और ये प्लांट कौन सा है, साइलोटम का। इसी तरह स्टूडेंट्स एक और डिवीजन है सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स की, और वो कौन सी है, लाइकोपोडोफाइटा, जिसको क्लब मोसिस भी कहते हैं। और इसके अंदर जो हम इस डायग्राम में देख रहे हैं वो कौन सी स्पीशी है, लाइकोपोडियम की स्पीशी है। इसी तरह 2 और डिवीजन्स हैं जिनको हम इन डायग्राम्स की हेल्प से देख लेते हैं, और वो कौन कौन सी हैं, एक को हम कहते हैं डिवीजन इक्विसिटोफाइटा, जिसको हम हॉर्स टेल्स भी कहते हैं। और हॉर्स टेल्स के अंदर हम इस वक्त कौन सी एग्जाम्पल देख रहे हैं, इक्विसिटम की। और लास्ट डिवीजन जो कि सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स की है वो कौन सी है, डिवीजन टेरिडोफाइटा, और जिसको फर्न्स भी कहते हैं। और इसके अंदर हम फर्न्स की एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमें डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये इस तरीके के इसके लीव्स होते हैं और इसकी पूरी प्लांट बॉडी हमें ऐसी नजर आती है। तो स्टूडेंट्स ये सारे प्लांट्स एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होते हैं, जिसकी वजह से इनको हम मुख्तलिफ डिवीजन्स में रखते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स के बारे में।
स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? सीडलेस यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर सीड्स नहीं बनते, बल्कि जो अपनी जनरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। और स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? स्पोरेंजिया के अंदर। तो इनकी सिंपल सी प्लांट बॉडी होती है। और वेस्कुलर का क्या मतलब है कि इनके अंदर वेस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। और जाइलम का क्या काम है? वाटर की कंडक्शन और ट्रांसपोर्ट। और फ्लोएम का क्या काम है कि वो जो पौधों के अंदर खुराक बनी होती है उसकी ट्रांसपोर्ट करता है पूरी प्लांट बॉडी में। तो स्टूडेंट्स, अगर हम सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स की बात करें कि ये प्लांट्स में कहाँ क्लासिफाई होते हैं, इनकी कैटेगरी क्या है, तो प्लांट्स को हम डिवाइड करते हैं वेस्कुलर प्लांट्स में और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में। वेस्कुलर प्लांट्स जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम यानी कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट होता है, और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स जिनके अंदर कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता, तो इनके अंदर लिवर वर्ड्स और मोसिस वगैरह शामिल हैं। तो स्टूडेंट्स, वेस्कुलर प्लांट्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं प्लांट्स विद सीड्स और सीडलेस प्लांट्स में। तो प्लांट्स विद सीड्स में ज्यादातर फ्रूटिंग प्लांट्स शामिल है, यानी कि एप्पल ट्रीज, पाइन ट्रीज, जो कि एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स वगैरह में आते हैं। और अगर हम सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स की बात करें तो सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स में फर्न्स, हॉर्सटेल्स और क्लब मॉसेस शामिल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स के काफी सारे फायदे हैं जो हमें आम जिंदगी में मिलते हैं इन प्लांट से। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज डिस्कस करेंगे सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स की, जो कि हमें फायदा देते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं लाइकोपोडियम के बारे में। लाइकोपोडियम, जिसको आम जबान में क्लब मॉसिस भी कहते हैं, तो इसके काफी सारे फायदे हैं। तो हम वन बाय वन करके सारे इसके बेनिफिट्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला इसका फायदा ये है कि इसको एज ए मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म। तो स्टूडेंट्स, रूमेटिज्म क्या होता है? रूमेटिज्म जॉइंट्स की या सॉफ्ट टिश्यूज की बीमारी होती है जिसमें कि दर्द होता है और स्वेलिंग वगैरह हो जाती है। तो इस तरह की जॉइंट्स की या सॉफ्ट टिश्यूज की बीमारी के लिए को रूमेटिज्म कहते हैं, और इसके इलाज के लिए हम लाइकोपोडियम को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसको हम इस्तेमाल करते हैं सोर थ्रोट्स के लिए, यानी जब गले का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए भी लाइकोपोडियम को इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ लीफ के बारे में। सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं कि इवोल्यूशन क्या है। इवोल्यूशन कहते हैं कि कोई भी चीज किस तरह से डेवलप हुई है, किस तरह से बनी है। अब लीफ क्या है, हमें पता है जितने भी हायर प्लांट्स हैं, यानी कि जितने भी दरख्त हैं, उन्हें कहा जाता है कि ये क्या है, ये हैं वेस्कुलर प्लांट्स। अब अगर हम इन वेस्कुलर प्लांट्स की बात करें, यानी कि ये जो हायर दरख्त हैं इनकी बात करें, तो इनका जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टेम एंड लीफ। और ये जो इनकी स्टेम है, इनके ऊपर जो है वो लीफ मौजूद होती हैं। यहाँ पे आप अपने सामने जो है ये देख सकते हैं कि ये क्या चीज है, ये लीफ हैं। और ये जो लीफ हैं ये किस चीज के हैं? ये एक वेस्कुलर प्लांट के हैं। और ये कौन सा वेस्कुलर प्लांट है, कौन सा हायर प्लांट है? ये है आम के पत्ते हैं। अब ये जो पत्ते हैं, यानी कि ये जो लीफ हैं, ये 2 मुख्तलिफ किस्म के हैं। एक जो लीफ है उसे हम कहते हैं कि ये होते हैं वन वेन्ड लीफ। अगर हम वन वेन्ड लीफ की बात करें कि ये कौन से होते हैं, तो जितने भी लोअर प्लांट्स हैं, यानी कि अगर आप मॉसिस की बात करें, फर्न की बात करें, जो कि मॉइस्ट जगह पे जो है वो अक्सर जो है वो लोअर प्लांट्स जो है वो उगे होते हैं मैट की तरह के, उनके अंदर क्या होते हैं? उनके अंदर वन वेन्ड लीफ होते हैं। वन वेन्ड लीफ किस तरह से होंगे? अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में जो है ये आपको नजर आ रहा है, ये एक पत्ता है, एक लीफ है, और इसके अंदर ये एक ही वेन जा रही होती है बीच में। इसे कहा जाता है वन वेन लीफ। और इस तरह के जो लीफ होते हैं उनके लिए जो एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो होती है माइक्रोफिलस लीफ की, यानी कि ये वाले जो लीफ हैं ये क्या हैं? ये हैं माइक्रोफिलस लीफ। अगर हम दूसरी बात करें, यानी कि दूसरी तरह के जो लीफ हैं वो कौन से होते हैं? ये जो मैंगो में हैं ये क्या है? ये हैं मैनी वेन्ड लीव्स, यानी कि ये जो लीव्स हैं इनके अंदर बहुत सारी वेन्स होती हैं। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये देख सकते हैं, एक ये मेन
वेन है। इसमें से यहाँ पे अगर आप देखें साइड पे जो है ये वेन्स जा रही हैं, यानी कि बहुत सारी वेन्स जो हैं ये मौजूद हैं। अब ये जो वन वेन लीफ हैं ये कहाँ होते हैं, ये लोअर प्लांट्स में होते हैं, और जो मैनी वेन लीफ हैं ये किस में होते हैं, ये हायर प्लांट्स में होते हैं, यानी कि दरख्तों वगैरह में होते हैं। अब अगर हम इन दोनों की इवोल्यूशन देख लें तो सबसे पहले हम इसकी देख लेते हैं कि ये जो सिंगल वेन लीफ है ये किस तरह से इवॉल्व हुए हैं। क्योंकि ये लोअर प्लांट्स में होते हैं तो इसका हमारे पास कोई फॉसल रिकॉर्ड नहीं है। फॉसल रिकॉर्ड का मतलब है कि कुछ ऐसे जो है रिकॉर्ड होता है जो कि जमीन के अंदर मौजूद होता है और उसकी वजह से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ये किस तरह से बना होगा। लेकिन ये जो सिंगल वेन लीफ है क्योंकि ये लोअर प्लांट्स हैं तो उसका कोई फॉसल रिकॉर्ड जो है वो मौजूद नहीं होता। लेकिन इसकी इवोल्यूशन के लिए जो है वो दो हाइपोथेसिस जो है वो दिए गए थे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला वाला जो हाइपोथेसिस है उसे कहा जाता है आउटग्रोथ हाइपोथेसिस। आउटग्रोथ हाइपोथेसिस जो है वो क्या है, यहाँ पे अगर आप अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में जो है वो आउटग्रोथ हाइपोथेसिस जो है वो एक्सप्लेन हुआ है। इसमें क्या है कि सबसे पहले जो है वो एक सिंपल सी जो है वो आउटग्रोथ जो है वो बन जाती है। यानी कि ये जो है ये एक सिंपल जो है वो प्लांट जो है वो जा रहा है, ये उसकी स्टेम है और यहाँ पे जो है यह एक आउटग्रोथ बन गई है। अब ये जो आउटग्रोथ है क्योंकि ये प्लांट का पार्ट है तो इसको भी जरूरत होती है फूड की। अब क्योंकि इसको फूड की जरूरत होती है तो ये आप देख सकती हैं ये जो अंदर है ये वेस्कुलर टिश्यू है। अब जब ये आउटग्रोथ बन जाती है तो ये जो वेस्कुलर टिश्यू है ये जो है ये इस साइड पे जो है वो चले जाते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है इनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे आप नेक्स्ट उसमें देख सकते हैं कि इनकी डायरेक्शन जो है वो अगर आप देखें तो ये अब उस आउटग्रोथ की तरफ हो गई है। अब जब ये इस आउटग्रोथ की तरफ चले जाते हैं तो ये क्या बना देते हैं, ये एक सिंपल लीफ बना देते हैं। ये क्या है, ये है आउटग्रोथ हाइपोथेसिस। इसी के अलावा अगर हम बात करें तो एक और हाइपोथेसिस है जो कि होता है सिंगल या सिंपल लीफ के लिए और वो है रिडक्शन हाइपोथेसिस। ये जो रिडक्शन हाइपोथेसिस है इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो दो स्टेप्स बताए हैं, यानी कि दो स्टेप्स में ये होता है। पहला क्या होता है कि जो भी इस तरह का स्ट्रक्चर होता है उसका जो साइज होता है वो रिड्यूस होता है, यानी कि साइज रिडक्शन होने लगती है। साइज रिडक्शन किस तरह से होगी, यहाँ पे तो आपको एक आउटग्रोथ नजर आ रही है, लेकिन रिडक्शन हाइपोथेसिस में क्या होता है, इस तरह की काफी ज्यादा सारी जो आउटग्रोथ होती हैं वो मौजूद होती हैं सरफेस पे और बाद में इनका साइज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो जाता है। और जब साइज रिड्यूस हो जाता है तो उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, ये फ्लैट होने लग जाते हैं, यानी कि इनके अंदर जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है फ्लैटनिंग का। और जब वो फ्लैट हो जाते हैं, एक सीधा फ्लैट सरफेस बन जाती है, तो वो क्या चीज बन जाती है, वो बन जाती है एक सिंगल लीफ बन जाता है, यानी कि वो क्या बन जाता है, वो सिंगल वेन लीफ बन जाता है। अब अगर हम बात करें कि मल्टी वेन लीफ जो है वो किस तरह से उसकी इवोल्यूशन हुई, तो जो मल्टी वेन लीफ है क्योंकि वो जो है ज्यादा हायर जो प्लांट्स हैं, हायर ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट्स हैं उनके अंदर मौजूद होते हैं, तो वो उनका फॉसिल रिकॉर्ड जो है वो मौजूद होता है और उसकी वजह से इसकी इवोल्यूशन जो है वो ज्यादा क्लियर है सिंगल वेन के मुकाबले में। अब यहाँ पे जो हमारे सामने डायग्राम है ये किस चीज को इलेबोरेट कर रही है, ये इलेबोरेट कर रही है कि क्या क्या स्टेप्स हुए और किस तरह से मल्टी वेन लीफ जो है वो डेवलप हुआ, यानी कि जो मैंगो वाला लीफ था जो आपने ऊपर देखा था वो किस तरह से बना, वो एक मल्टी वेन लीफ था, तो वो उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स हुए जिसकी वजह से ये बन गया। इनिशियल क्या होता है, इनिशियली फोर्क्ड ब्रांचेस होती हैं, यानी कि फॉर्क की तरह की ब्रांचेस होती हैं। यहाँ पे आप अपने सामने इस डायग्राम में देखें कि ये क्या है, ये फॉर्क की तरह की ब्रांचेस हैं। ये वाई शेप के, ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर होता है इसे कहा जाता है फॉर्क, और ये जो है ये फॉर्क शेप ब्रांचेस हैं। अब फॉर्क शेप ब्रांचेस में जो है वो क्या होने शुरू हो गई, इनके अंदर प्लेनेशन होने शुरू हो गई। प्लेनेशन जो है ये कौन सा स्टेप है, प्लेनेशन कहते हैं जब ये सारे की सारी एक प्लेन में आ जाएं। एक प्लेन में कैसे आ गई, यहाँ पे आप देखें तो ये कोई इस साइड पे है कोई इस साइड पे है, लेकिन अगर आप दूसरी भी देखो तो ये बहुत ऑर्गेनाइज हो गए हैं, यानी कि एक मेन है फिर उसमें से दो निकली हैं फिर इसमें से भी दो निकली हैं आगे, यानी कि एक सीक्वेंस आ गया है इसके अंदर। इसके बाद इसे कहा जाता है प्लेनेशन, यानी कि ये एक प्लेन में आ गई हैं। उसके बाद क्या होती है, उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है फ्लैटनिंग का, यानी कि ये सारे क्या हो जाते हैं, बिल्कुल फ्लैट सी स्ट्रक्चर बना देते हैं। और जब फ्लैट सी स्ट्रक्चर बन जाती है तो उसके बाद जो थर्ड पॉइंट होता है वो होता है वेबिंग का। ये जो वेबिंग है ये क्या है, बिल्कुल जिस तरह से डक के जो है वो वेब्ड
उसके अंदर टो मौजूद होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेबिंग हो गई है, यानी कि ये जो पार्ट है ये फिल हो गया है फोटोसिंथेटिक टिश्यू से, यानी कि ये जो एरिया है ये एरिया फिल हो गया है और यहाँ पे फोटोसिंथेटिक टिश्यूज जो हैं वो फिल हो गए हैं और उसकी वजह से ये जो स्पेस थी ये खत्म हो गई है। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि ये बना तो एक लीफ है लेकिन इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं ढेर सारी जो है वेन जो है वो इसके अंदर आ गई हैं, यानी कि ये मल्टी वेन लीफ जो है वो डेवलप हो गया है। इस तरह से जो है ये मल्टी वेन लीफ डेवलप हुआ है और पहले हमने देखा है कि सिंगल वेन लीफ जो है वो किस तरह से डेवलप हुआ है। ये क्या है, एवोल्यूशन है लीफ की, जो कि आज हमने स्टडी की है।